जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रो त्रिशला आज फिर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। सास और बहू, जी हाँ, घर घर की कहानी। एक सास की अपनी बहुओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और बहुएं हमेशा ये उम्मीद करती हैं कि सास हमें ना रोकें, ना टोकें, ना किसी बात पे हमें कुछ कहें, और छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक बनी रहती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें रहें तो बहुत अच्छा है। बातें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो घर में कलह और कलेश का कारण बन जाती हैं। ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो चलिए कुछ टिप्स देती हूँ आपको, जो आप करिए तो आप दोनों के बीच के रिश्ते मजबूत होते ज़रूर दिखाई देंगे। क्या करना चाहिए बताती हूँ। पहली बात तो ये कि सास और बहू दोनों को अपनी एक दूसरे के साथ फ़ोटो फ्रेम करवाकर अपने घर के नॉर्थ में ज़रूर लगानी चाहिए। दूसरी बात, हर सोमवार को बहू को अपने हाथ से अपनी सास को कुछ भी सफ़ेद चीज़ खिलानी है। सफ़ेद चीज़ का मतलब हुआ आप दही खिला सकती हैं, आप सफ़ेद बर्फ़ी खिला सकती हैं, आप खीर खिला सकती हैं। लेकिन अगर आप खीर खिला रही हैं तो आप ध्यान रखिएगा उसके अंदर थोड़े से बादाम ज़रूर डालिएगा। अगर सास से हमेशा बहू गुस्सा रहती है या सास को हमेशा गलत ही समझती है तो सास को क्या करना चाहिए? आपको हर महीने की चौथ, 2 बार चौथ आती है, एक पूर्णिमा के बाद और एक अमावस्या के बाद। दोनों चौथों को, यानी कि हर महीने में 2 बार आने वाली चौथ को आपको अपनी बहू को सिंदूर का टीका करना चाहिए। हो सके तो ये सिंदूर गणपति पे से लिया हुआ हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर गणपति पे से लिया हुआ ना हो तो भी आप नॉर्मल सिंदूर लेकर ओम गम गणपते बोलकर आप अपनी बहू के माथे पे लगा दीजिए, ताकि उसकी जो बुद्धि आपके लिए ख़राब है या उसके विचार जो आपके लिए नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव होने लगें। अगर सास अपनी बहू को कुछ बातें समझा नहीं पा रही है और बहू उनकी हर बात को उल्टा ही समझती है तो क्या करना चाहिए? चांदी के एक पात्र के अंदर ग्लास, कटोरी या लोटा जो आपके पास अवेलेबल है, अगर वो भी नहीं है तो आप एक लोटा ले लीजिए स्टील का, जिसके अंदर चांदी की एक आप अंगूठी या अपने पैर की बिच्छी जो होती है धोकर अच्छी तरह उसके अंदर डाल दीजिए। उसमें पानी रख दीजिए। इस पानी को हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख दीजिए। अगले दिन, पूर्णिमा से अगले दिन, उस पानी को आप अपनी बहू को पिला दीजिए। तो उसके मन में जो आपको लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा और वो आपको एक सकारात्मक रूप से देखने लगेगी। उसकी दृष्टि के अंदर, उसके देखने के अंदर उसको आपको लेकर सोचने, उसके विचारों के अंदर परिवर्तन आएगा और ये ज़रूर आएगा, आप करके देखिएगा। अगर बहू से हमेशा सास खफा रहती हैं, वो हमेशा उसके लिए नेगेटिव बातें करती हैं या उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर छोड़ती हैं, तो बहू को क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा गुड़, 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ लेके और साथ में 1 मुट्ठी गेहूं लेकर हर मंगलवार को किसी भी चौराहे के ऊपर आपको रख के आना है। और रखते समय आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मेरे और मेरी सासू माँ के बीच के रिश्ते माँ बेटी की तरह बना दीजिए। अगर सास बहू दोनों ही एक दूसरे का सुनने को तैयार नहीं हैं और आपके घर के और सदस्य उसके अंदर पिस रहे हैं, तो आप ही कुछ उपाय कर लीजिए कि उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं। क्या करेंगे? एक लाल रंग का बड़ा कपड़ा ले लीजिए, एक कपड़ा सास का ले लीजिए और एक कपड़ा बहू का ले लीजिए।
उस लाल कलर के कपड़े के अंदर दोनों के कपड़े एक साथ रख दीजिए। थोड़े से चावल पीले रंग से रंग लीजिए। एक गोमती चक्र ले लीजिए। गोमती चक्र अभिमंत्रित होना चाहिए। एक गोमती चक्र ले लीजिए, थोड़े से पीले चावल ले लीजिए और उन दोनों के कपड़ों के बीच में रखकर उसको लाल कपड़े से अच्छी तरीके से रैप कर दीजिए। रैप करने के बाद में उसको किसी ऐसे स्थान पे रख दीजिए जहां किसी की नजर ना पड़े, जहां पे सूर्य की रोशनी भी ना जाए। कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने लगे। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं और अपने रिश्तों में आप बहुत अच्छा और बहुत प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। ठाकुर जी आपकी ज़िंदगी में आई हर मुश्किलों को दूर करें, इस मनोकामना के साथ आज के लिए जय श्री कृष्ण।